नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पहले राहुल गांधी का एक ऑडियो सुनते हैं। वीडियो है पर एएनआई का है, कॉपीराइट का मसला बन जाता, इसलिए मैंने वीडियो नहीं चलाया। ऑडियो आपको सुनवाता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़रा। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। और देखिए यात्रा में, देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग। आपने ध्यान से सुना इनकी बात को? ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार हिंदुस्तान की सच्चाई से डर गई है, और सच्चाई क्या है ये नहीं बताया इन्होंने। ये बता रहे हैं कि उनकी यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं, और शायद ये कहना चाहते हैं कि इसी से मोदी सरकार बहुत घबरा गई है, और उसने कहा है कि साहब यात्रा बंद करिए, मास्क पहनिए। चलिए मान लेते हैं मोदी सरकार बिल्कुल एकदम आपकी यात्रा से घबरा गई है, पर आप तो 100 दिन से ज़्यादा समय से यात्रा कर रहे हैं और दक्षिण से करते करते हरियाणा तक पहुंच गए हैं। अभी तक तो आपसे किसी ने नहीं कहा था कि आप अपनी यात्रा बंद करिए। अभी तक तो किसी ने आपको चिट्ठी नहीं लिखी कि आप मास्क पहनिए या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए, जितने लोग आपके साथ चल रहे हैं उनसे भी करवाइए। ये चिट्ठी क्यों लिखी गई है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आज कम से कम 1 दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोविड की संभावित स्प्रेड से, फैलाव से आशंकित होकर के मीटिंग की है। इमरजेंसी मीटिंग थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केवल राहुल गांधी को चिट्ठी लिख करके ये सलाह नहीं दी थी कि या तो आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए या अपनी यात्रा स्थगित करिए। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठियां लिखी गई हैं, और ये कहा गया है कि चीन में जो तबाही की खबरें आ रही हैं, वहाँ जो एकदम विनाश की स्थितियां पैदा हो गई हैं, उसके मद्देनज़र आप एहतियात बरतिए। अभी से अस्पतालों में और दूसरी जगहों पर जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, अग्रिम सतर्कता बरतते हुए वो सब करिए। तो क्या केवल राहुल गांधी को चिट्ठी लिख करके ये कहा गया कि आप अपनी यात्रा स्थगित करिए? सारे राज्यों को सतर्क किया गया है, और आज प्रधानमंत्री ने भी 3 बजे उसके बाद राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की है, और ये ऑनलाइन बातचीत की है, डिजिटली उनकी बातचीत हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड को लेकर के पूरी तैयारी रखिए। राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए प्लांट, वेंटिलेटर, बुनियादी ढांचे की जो तैयारी है वो सुरक्षित करने के लिए ऑडिट कराइए, पता करिए
कहाँ क्या कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करिए। ये सारी बातें, और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी थे, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण वो भी थे, आईसीएमआर के अधिकारी भी थे, सिविल एविएशन के अधिकारी भी थे, नीति आयोग के वीके पॉल भी थे, और जो प्रमुख स्टेक होल्डर हैं उनके भी प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने खास तौर से ये कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वहाँ बहुत सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है, जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, निगरानी सतत तौर पर जारी रहने की ज़रूरत है, और लोग अभी से फिर से मास्क पहनना शुरू कर दें। चीन से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी हैं। वहाँ से सूचना आ रही है कि करीब 10 लाख के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसको अभी चीन स्वीकार नहीं कर रहा है, और WHO के सामने भी फिर गलत बयानी करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को पहले की तरह छुपाने की चेष्टा कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का जो व्यवहार है, जो आत्मघाती रुख है, ये चिंता में डालने वाला है। अब ज़रा याद करिए, जब कोविड-1 और कोविड-2 की वेव आई थी, उस समय भी राहुल गांधी के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयानों को अगर निकाल करके देखें तो उस समय भी इन्होंने इसी तरह के बयान दिए थे जैसे राहुल गांधी अब दे रहे हैं कि साहब डराने की कोशिश हो रही है, कोविड आ रहा है, मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग करिए। इसी तरह की मजाक इन्होंने शुरू में उड़ाने की कोशिश की थी, और जब वास्तव में कोविड की विनाश लीला शुरू हुई, लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ना शुरू हुए, उसके बाद इन्होंने फिर दूसरे तरीके की चीज़ें फैलानी शुरू कर दी और बात करनी शुरू कर दी। उनमें यह भी था कि साहब सरकार की तैयारियां नहीं हैं, सरकार ने क्या तैयारियां की हैं अभी तक। फिर वैक्सीन की मांग होने लगी, उसके बाद ये आर्थिक सुनामी की आशंका की बात करने लगे, भयंकर बेरोजगारी होगी, सबकी नौकरियां छूट जाएंगी, भूखमरी होगी, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी देश की। मतलब हर समय इन्होंने विपदा के समय भी, महामारी के समय भी, आपातकाल के समय भी राजनीति करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और अब जो जयराम रमेश से लेकर के राहुल गांधी तक, सलमान खुर्शीद से लेकर के अशोक गहलोत तक के बयान आ रहे हैं कि ये जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को, ये उनकी यात्रा को रुकवाने की एक साजिश है। एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये यात्रा रुक जाए, क्योंकि बड़ी घबराहट है। क्रोनोलॉजी बताई जा रही है कि अभी हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले हैं 23 तारीख को राहुल गांधी, और क्रोनोलॉजी देखिए कि प्रधानमंत्री जो है वो बैठक ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। आज हमने लोकसभा में भी देखा, राज्यसभा में भी देखा, लोकसभा के स्पीकर हों, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हों, ओम बिरला हों, दोनों मास्क लगा करके आए, और जब सदन खुले चर्चा के लिए, दोनों ने अपील की कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पूरा देश, वो अभी से सतर्कता बरतना शुरू करे। तो क्या वो भी कोई साजिश है, देशवासियों के प्रति साजिश है क्या? और भारत जोड़ो से डर गई है सरकार और भारतीय जनता पार्टी, तो डरने के लिए इस पूरी यात्रा में ऐसा क्या है कि जिससे नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार या राज्य सरकारें घबरा गई? 100 दिन ये चले हैं, अभी 103 या 107वां दिन है। 100 दिन तक तो किसी ने नहीं कहा कि आप यात्रा ख़त्म करिए और अपने घर बैठ जाइए।
लेकिन अब जिस तरीके से इनकी बयानबाजी शुरू हुई है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस एडामेंट है कि यात्रा जारी रहेगी। मेरा देखना तो ये होगा कि ये राहुल गांधी कब तक बिना मास्क के इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो दिल्ली में प्रवेश के बाद गैप होने वाला है 9 दिन का। ये विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि इस बार तो शायद 5 महीने ये बिना विदेश जाए देश में ही रहेंगे और सड़क पर भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अब ये नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने वाले हैं और जो अगली यात्रा शुरू करेंगे वो 9 दिन बाद शुरू करेंगे। शायद 4 जनवरी से है। हरियाणा में प्रवेश करेंगे, दिल्ली से लोनी बॉर्डर से बागपत, शामली और फिर हरियाणा चले जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सलमान खुर्शीद का बयान देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि यात्रा नहीं रोकी जाएगी। कांग्रेस अपनी यात्रा में कोविड से बचाव संबंधी तमाम सावधानियों का पालन सबसे पहले हर हाल में करेगी, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 बार कहा कि नहीं रुकेगी। अरे भाई, कौन रोक रहा है? आप लोगों ने तो अतीत में ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं। जब स्वामी रामदेव और उनके समर्थक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रामलीला मैदान में धरना कर रहे थे, रात्रि के समय उनकी बिजली काटी गई, पुलिस से लाठी चार्ज कराया गया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कराई गई। उस समय तो कोविड भी नहीं था, उस समय तो कोरोना की कोई विनाश लीला भी नहीं थी। हमारे देश में तो जो 3 लहर आई हैं, इनमें 5,34,000 लोग मारे जा चुके हैं, कोरोना वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इतना बड़ा खतरा और इतना बड़ा मजाक कि चीज़ों को आप ट्विस्ट करेंगे और दूसरी तरीके की बातें करेंगे। दूसरे किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि साहब, आज तो सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मास्क लगा करके पहुंचे। तो सलमान खुर्शीद पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। कल अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था? अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि साहब, ये तो गुजरात में घर घर जा रहे थे, तब तो ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। इसी तरह की बातें कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने भी उठाई हैं कि साहब, गुजरात में, हिमाचल में चुनाव प्रचार किया। जब कोरोना था तो नरेंद्र मोदी ने बंगाल में रैलियां की थी, उस समय ये सवाल खड़े क्यों नहीं किए? बिल्कुल सही बात है। तो क्या गुजरात और हिमाचल के समय चीन में तबाही की खबरें आ रही थी कोरोना वायरस से, या अमेरिका में, ब्राज़ील में, कोरिया में, जापान में, इन सब देशों में अचानक केस बढ़ने की खबरें आ रही थी? नहीं आ रही थी। इसलिए यहाँ भी किसी तरह का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। जहाँ तक पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की समय, कोविड के समय चुनाव प्रचार का प्रश्न है, तो क्या केवल अकेले नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे? उस समय रैलियां अकेले कर रहे थे? ममता बनर्जी के जो रैलियों के, रोड शो के तमाम वीडियो पड़े हैं, अभी भी ज़रा चेक करिए। चुनाव के समय अगर एहतियात बरतते हुए ये सब किया जा रहा है, तो ये तो एक मजबूरी भी है कि आप अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन चीज़ों को जिस तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है और लोगों को जिस तरीके से
एहतियात बरतने से रोका जा रहा है, इसका मजाक उड़ा करके, ये खतरनाक है। और इस तरीके से लोगों की हेल्थ के साथ, देश की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। तो आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।